बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एपीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में मुल्क में बारिशों से होने वाले नुकसानात समेत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर भी किया गया। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में भारत ने मुहर्रमुल हराम में जुल्म व तशद्दुद का वो मंजर पेश किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा आलमी मीडिया और तंजीमें भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। पूरी उम्मत मुसलमान में भारतीय रवैये पर शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख से जापानी सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुशीर खजाना ने मौजूदा मुआशी सूरत हाल, कोरोना की मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात पर रोशनी डाली। मुशीर खजाना ने कहा वबा से पहले टैक्स महसूलात में इजाफा जारी खातों के खसारे में कमी लाई, बरामदात में इजाफे के लिए साजगार माहौल पैदा किया। नवाज शरीफ के वकला की तरफ से जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुलजिम बिल्कुल सेहतमंद है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ट्वीट, कहा इलाज शुरू न करने की वजह कोरोना वायरस बताई गई, जब वबा दुनिया से खत्म हो तो इलाज शुरू होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया और A1 फील्ड रेफरेंस में अपीलों की समाअत, अदालत का नवाज शरीफ के सरेंडर करने का हुक्म। अदालत नवाज शरीफ को पेश होने का मौका दे रही है। अदालत ने मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर का केस नवाज शरीफ से अलग कर दिया। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत का अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलतें फराहम करने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ कराने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा शहरी नादरा और एक्साइज के दफातर में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। गाड़ियों के डीलर्स के शोरूम पर भी बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत होगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अंवर अय्यूब मुआवन सूसी नदीम बाबर से वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा की मुलाकात। सूबे में लोड शेडिंग के मामले पर बातचीत। तैमूर झगड़ा ने कहा सूबे को ऑयल एंड गैस रियलिटी की मद में फंड्स जारी किए जाएं। सूबाई वज़ीर तालीम अकबर अयूब खान की ज़ेर सदारत मानसेरा मॉडल स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास। स्कूल में दाखिले के हवाले से गुफ्तगू। अकबर अयूब ने कहा मॉडल स्कूल का नाम तब्दील करके फातिमा जिन्नाह पब्लिक स्कूल रखा जाएगा। स्कूल के वाइस चांसलर लाजमन खातून को तैनात किया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस में केसेस में नुमाया कमी। एक्टिव केसेस की तादाद 8,881 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 300 मुस्बत केसेस सामने आए, जबकि 4 अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक 2,80,977 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। और दुनिया में कोरोना से 8,54,000 से ज्यादा अमवात। मुतासिरीन की तादाद 2,56,00,000 से तजावुज कर गई। अब तक 1,79,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। मुतासरा मुल्कों में अमरीका, ब्राजील और भारत सर फहरिस्त। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन कराची में बारिशों से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया गया। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर भी गौर किया गया। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में भारत ने मुहर्रमुल हराम में जुल्म व तशद्दुद का वो मंजर पेश किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरी उम्मत मुसलमान में भारतीय रवैये पर शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। आलमी मीडिया और तंजीमों को भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुश्तरका आवाज़ उठानी चाहिए। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से एक बयान में वज़ीर खारजा ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजहबी रवादारी की झूठी दावेदार भारतीय सरकार ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। पहले तो आज़ादारी के जुलूसों को निकलने की इजाज़त नहीं दी गई, बादअज़ा उन जुलूसों के शुरका को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गिरफ्तारियाँ की गईं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। ईद के मौका पर भी हमने देखा कि मसाजिद को ताले लगवा दिए गए और अब मुहर्रम हराम में भी जुल्म व तशद्दुद का वो मंजर पेश किया गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरी उम्मत मुसलमान में इस भारतीय रवैये पर शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। वज़ीर खारजा ने कहा कि मैं इस मौका पर पाकिस्तान के तमाम शहरियों के उलमा का और उन तमाम मुकातिब फ़िक्र का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुहर्रमुल हराम के दौरान यकजहती, रवादारी और वज़ेदारी का सबूत दिया, जिसके बायस तमाम प्रोग्राम्स बखैर आफियत सर अंजाम पाए और शरंगेज़ क़ुव्वतों ने अपने मकासद के हसूल में नाकामी हुई। भारत में आज का कोरोना वबा तेज़ी से फैल रहा है, जबकि हैरत की बात यह है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोरोना वबा के दौरान भारतीय मुजालिम जारी हैं। हिंदुस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान मिस हैंडलिंग की है।
مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے جاپان کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ مشیر خزانہ نے موجودہ معاشی صورتحال، کورونا وبا کی معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات اور عام آدمی کے سماجی تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ وبا سے پہلے ٹیکس محصولات میں کامیابی سے اضافہ کیا، جاری کھاتوں میں خسارے میں کمی لائی گئی، اخراجات پر قابو پایا گیا، پرائمری سرپلس کا حصول ممکن بنایا اور ہر برآمدات میں اضافے کے لیے بھی سازگار ماحول پیدا کیا۔ جاپان کے سفیر نے حالیہ بارشوں میں جان و مال کے نقصان پر تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی۔ انہوں نے پاکستان میں زرعی مصنوعات درآمد کرنے میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بندرگاہوں پر اس سلسلے میں انتظامات کرنے کی بھی درخواست کی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے کہا کہ نواز شریف کے وکلاء کی طرف سے جمع کرائی گئی میڈیکل رپورٹ خود ثبوت ہے کہ ملزم بالکل صحت مند ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ علاج شروع نہ کرنے کی وجہ بتائی گئی کہ کورونا وائرس کی وجہ سے اسپتال جانا چونکہ مناسب نہیں، لہٰذا جب وبا دنیا سے ختم ہو تب علاج شروع ہوگا۔ عجیب نظام میں روا ہے یہاں نظام کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سرنڈر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلوں کی سماعت ہوئی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نواز شریف کو پیش ہونے کا حکم دے رہی ہے اور یہ موقع دے رہی ہے کہ وہ عدالت میں آئیں۔ عدالت نے مریم نواز اور محمد صفدر کا کیس نواز شریف سے الگ کر دیا اور وفاقی حکومت سے بھی جواب طلب کر لیا ہے۔ کیس کی سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اجلاس میں پنجاب حکومت نے عوام کو ان کی دہلیز پر سہولتیں فراہم کرنے اور گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے بائیو میٹرک نظام متعارف کروانے کی منظوری دے دی۔ ٹرانسفر آرڈر فارم کی بجائے بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے گاڑیوں کی رجسٹریشن ہو سکے گی۔ پنجاب موٹر وہیکلز رولز 1969 میں ضروری ترامیم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ شہری کو محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کے دفتر کے چکر لگانے کی سے نجات مل جائے گی، جبکہ گاڑیوں کی رجسٹریشن کے پرانے نظام کو تبدیل کر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہے ہیں۔ عثمان بزار نے کہا کہ شہری نادرہ اور ایکسائز کے دفاتر میں بائیو میٹرک تصدیق کرا کر گاڑیوں کی رجسٹریشن کرا سکیں گے۔ گاڑیوں کے با اختیار ڈیلرز کے شو روم پر بھی بائیو میٹرک تصدیق کی سہولت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کو رجسٹریشن کرانے میں مزید آسانیاں دینے کے لیے گھر میں موبائل فونز کے ذریعے بائیو میٹرک تصدیق کرانے کے عمل کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اس ضمن میں جامع پلان تیار کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی جلد حتمی سفارشات پیش کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت دی کہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کے اجرا کے عمل کو مزید تیز کیا جائے۔ نمبر پلیٹس نہ ملنے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، یہ مسئلہ جلد حل کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر پلیٹس کے اجرا میں بہت تاخیر ہو چکی ہے، اب تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو سہولت کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نئے سیمنٹ پلانٹ لگانے سے صوبے میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار میاں اسلم اقبال نے گلوبل سیمنٹ حبیب رفیق گروپ کے سی ای او زاہد ندیم سے ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات میں نئے سیمنٹ پلانٹس لگانے کے لیے این او سی کے حصول کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت نے کہا کہ سیمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے این او سی کے اجراء میں رکاوٹیں دور کریں گے۔ سیمنٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے ون ونڈو کی سہولت دیں گے، جبکہ نئے سیمنٹ پلانٹس لگانے کے لیے این او سی کے اجراء میں غیر ضروری تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ میاں اسلم اقبال نے متعلقہ محکموں کو این او سی کے اجراء کی عمل سے حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ متعلقہ محکمے مقررہ مدت کے اندر این او سی کے اجراء کی پابندی کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کاری کو فروغ دے کر ہی غربت اور بے روزگاری کے اندھیروں کو مٹایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب اور وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ڈویژن ندیم بابر سے وزیر صحت و خزانہ خیبر پختونخوا تیمور جھگڑا نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پشاور اور صوبے میں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا کی خالص بجلی منافع بارے امور اور کرک کو ریئلٹی کی ادائیگی کے معاملے پر بھی غور کیا گیا۔ تیمور جھگڑا نے کہا کہ صوبے کو آئل اینڈ گیس ریئلٹی کی مدد میں بھی فنڈز بروقت جاری کیے جائیں گے، جبکہ صوبائی وزیر تعلیم اکبر ایوب نے بھی خیبر پختونخوا کو بجلی اور گیس کی رائلٹی کی ادائیگی کے مسائل جلد حل کرنے کی بھی یقین دہان کروائی۔ دوسری جانب صوبائی وزیر تعلیم اکبر ایوب خان کی زیر صدارت مانسیرا ماڈل اسکول کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مانسیرا ماڈل اسکول میں داخلے اکتوبر سے شروع کرنے اور داخلوں کے لیے اشتہار اسی مہینے جاری کرنے کی گفتگو کی گئی۔
वज़ीर तालीम अकबर अयूब खान ने कहा कि मॉडल स्कूल का नाम तब्दील करके फातिमा जिन्ना पब्लिक स्कूल रख दिया जाए और स्कूल के वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर लाजमन खातून वाइस प्रिंसिपल की तैनाती अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल में 70% बोर्डिंग और 30% डी स्कॉलर्स जबकि बच्चियों को दाखिला दिया जाएगा और अक्टूबर के महीने से 60 बच्चियों के सालाना स्कूल खोल दिए जाएंगे। और वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि स्टाफ की तमाम तर भर्तियाँ कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर ही की जाएंगी। खबर शामिल करते हैं सक्कर से, जहां जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के जवान मोहम्मद सलीम का जस्द खाकी सक्कर पहुंच गया। जस्द खाकी न्यू पिंड के इलाके में जस्द खाकी पहुंचने पर फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। न्यू पिंड के इलाके में शहीद जवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और जवानों ने शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की और फौजी एजाज के साथ सलामी के साथ साथ शहीद की नवा गोट कब्रिस्तान में तदफीन की गई। शहीद नौजवान शादीशुदा था और 5 बहनों का इकलौता भाई था। डिप्टी कमिश्नर पेशावर मोहम्मद अली असगर की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शफीक आफरीदी ने सर्कुलर रोड पर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए अंदरून शहर मुख्तलिफ इलाकों से 6 शेर फरोश गिरफ्तार कर लिया और 2000 लीटर मिलावट शुदा दूध तलब कर लिया। तर्जमान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक इस कार्रवाई में महकमा लाइफ स्टॉक के इंचार्ज मिल्क टेस्टिंग लेबॉर्ट्री डॉक्टर जमाल और सुपरवाइजर नईमुल हसन भी टीम के हमरा थे, जिन्होंने शेर फरोशों को दुकानों पर और दूध का लाइव स्टॉक की जदीद मोबाइल लेबॉर्ट्री के जरिए तजिया किया। लेबॉर्ट्री में रिपोर्ट में दूध में पानी की वाफर मिकदार, बेकिंग सोडा और ममनुआ खुश्क दूध की मिलावट साबित होने पर 6 अफराद गिरफ्तार जबकि 6 दुकानें सील कर दी गई। तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब बात करते हैं मुल्क भर में कोरोना वायरस के हवाले से कोरोना के केसेस में नुमायां कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 300 मुस्बत केसेस सामने आए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,881 रह गई है, जबकि पंजाब में 2,134, सिंध में 3,992 और खैबर पख्तूनख्वा में 800 मरीज जेर इलाज हैं। बलूचिस्तान में 944 और इस्लामाबाद में 474 केसेस बाकी रह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 333 जबकि आज़ाद कश्मीर में फाल केसेस की तादाद 114 रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 6,298 हो गई है। मुल्क भर में अब तक 2,80,970 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान के बाद अब बात कर लेते हैं दुनिया भर में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 8,54,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि मुतासरीन की तादाद 2,56,37,000 से ज़्यादा हो गई है। वायरस से मुतासर होने वालों की 1,79,41,000 से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका बदस्तूर कोरोना से मुतासरा मुल्कों में सर फहरिस्त है। अमरीका में अब तक कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,87,000 से ज़्यादा है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 62 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। ब्राज़ील 39 लाख से ज़्यादा मरीजों के साथ दूसरा, जबकि भारत 36 लाख से ज़्यादा मुतासरीन के साथ तीसरा मुल्क करार है। ABP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABP न्यूज़ ऐप, विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट abp.com.pe।